आईसीयू की सफेद रोशनी में जैसे ही सुनीता की आंखें खुलती हैं, आयरा बदहवास सी दौड़कर उसके पास पहुंच जाती है। कांपते हाथों से वह सुनीता का हाथ थाम लेती है और टूटी हुई आवाज में पूछती है कि उस रात आखिर हुआ क्या था? क्या कामयार गुनहगार है? ये सुनते ही सुनीता का जिस्म सिहर उठता है, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर साफ कह देती है कि कामयार बेगुनाह है। ये सुनकर आयरा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सुनीता रोते हुए पूरा सच बयान करती है। वह बताती है कि खावर ने पैसे और शादी का लालच देकर उससे कामयार की ड्रिंक में नशा मिलवाया था ताकि वह आयरा को कामयार से अलग कर सके। मगर जब उसका मकसद पूरा हो गया तो खावर ने उसी सुनीता को रास्ते से हटाने की कोशिश की ताकि यह राज हमेशा के लिए दफन हो जाए। आयरा यह सब सुनकर फूट फूट कर रो पड़ती है। उसे एहसास होता है कि जिस इंसान पर वह शक करती रही वह दरअसल उसके लिए लड़ता रहा। उधर दूसरी तरफ इरफान साहब जिद पर अड़े हुए होते हैं और आयरा की शादी खावर से कराने की तैयारियों में लगे होते हैं। उसी वक्त दरवाजा खुलता है और आयरा घर में दाखिल होती है। उसके साथ कामयार होता है और पीछे पुलिस फरीहा को हथकड़ी लगाए खड़ी होती है। इरफान साहब गुस्से से पूछते हैं कि यह सब क्या हो रहा है, मगर आज आयरा खामोश नहीं रहती। वह आगे बढ़कर खावर के मुंह पर जोरदार तमाचा जड़ देती है और अपने पिता को होश में आने को कहती है। आयरा सबके सामने सच खोल देती है। वह अपने मोबाइल से सुनीता का रिकॉर्ड किया हुआ बयान चला देती है। पूरा घर सन्न रह जाता है। खावर भागने की कोशिश करता है मगर कामयार उसे पकड़ लेता है। बरसों का दर्द और गुस्सा एक ही पल में बाहर आ जाता है। इसी बीच फरीहा अपना आपा खो बैठती है और चीखने लगती है कि वह आयरा को किसी भी हाल में नहीं छोड़ेगी। लेकिन पुलिस उसे और खावर दोनों को घसीटते हुए ले जाती है। इरफान साहब की आंखों में शर्म उतर आती है। वह कामयार के सामने सिर झुका लेते हैं और माफी मांगते हैं कि उन्होंने उस पर भरोसा नहीं किया। कामयार शांत आवाज में कहता है कि उसने खुद को सिर्फ आयरा के लिए बदला था, मगर अब उसका दिल पूरी तरह टूट चुका है। वह आयरा से कहता है कि वह यह शहर छोड़कर हमेशा के लिए जा रहा है। उसके लिए सबसे बड़ी तसल्ली यही है कि आयरा अब महफूज है। कामयार दरवाजे की तरफ बढ़ता है मगर आयरा दौड़कर उसका रास्ता रोक लेती है। वह उसके सामने घुटनों पर बैठ जाती है, रोते हुए उसका हाथ थाम लेती है और कहती है कि अगर आज वह चला गया तो आयरा जी नहीं पाएगी। उसे सजा दे, उस पर गुस्सा उतारे, मगर उसे छोड़कर न जाए। आयरा की आंखों में तड़प देखकर कामयार का दिल पिघल जाता है। वह उसके आंसू पोंछते हुए कहता है कि वह उसकी जिंदगी है और उससे दूर रहना नामुमकिन है। इरफान साहब आगे बढ़कर कामयार को गले लगा लेते हैं और वहीं फैसला करते हैं कि आज ही आयरा और कामयार का निकाह होगा। कुछ ही देर में मौलवी साहब बुलाए जाते हैं और भरी महफिल में दोनों का निकाह हो जाता है। घर का माहौल बदल जाता है। खुशी, सुकून और राहत हर चेहरे पर साफ नजर आने लगती है। इरफान साहब अपनी बेटी को खुशी खुशी रुखसत करते हैं। रात को कामयार आयरा को अपने घर ले जाता है। दोनों देर तक बातें करते हैं, बीते हुए दर्द, टूटे हुए भरोसे और आने वाले नए कल के सपनों की। एक लंबी जंग के बाद आखिरकार उन्हें सुकून मिल जाता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब सवाल यह है कि क्या खावर जेल में ही सजा भुगतेगा या फिर कोई नई चाल चलेगा? और एक और अहम सवाल इस पूरी